आपके पास पैसा क्यों नहीं आता? एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन उसने गौतम बुद्ध के बारे में सुना। उसने सोचा कि शायद वह उसकी मदद कर सकते हैं। वह गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, कृपया मेरी मदद करें। गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे दान कर दो। गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास तुम्हारी आंखें हैं, उनसे तुम दूसरों को देख सकते हो। तुम्हारे पास तुम्हारे हाथ हैं, उनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर है, उससे तुम मेहनत कर सकते हो। तुम्हारे पास तुम्हारा मन है, उससे तुम अच्छे विचार सोच सकते हो। तुम्हारे पास ये सब कुछ है, इसे दान कर दो। गरीब आदमी को समझ में आ गया कि गौतम बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। उसने अपने मन को अच्छे विचारों से भर दिया और अपने हाथों से मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और वह एक खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसे हमें दान कर देना चाहिए। हमें अपने मन को अच्छे विचारों से भर देना चाहिए और अपने हाथों से मेहनत करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। आपके पास पैसे आते हैं लेकिन खर्च हो जाते हैं। कारण और समाधान, यह एक आम समस्या है जिसका सामना बहुत से लोग करते हैं। आपके पास पैसे आते तो हैं लेकिन किसी न किसी कारण से खर्च हो जाते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं बचता। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. बजट की कमी। सबसे आम कारणों में से एक है बजट की कमी। यदि आप अपने खर्चों का ट्रैक नहीं रखते हैं और बजट नहीं बनाते हैं तो आप निश्चित रूप से अधिक खर्च करेंगे। समाधान: एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपने खर्चों को ट्रैक करें और देखें कि आप कहां अधिक खर्च कर रहे हैं। अनावश्यक खर्चों को कम करें। 2. आवेगपूर्ण खरीदारी। कई लोग बिना सोचे समझे चीजें खरीद लेते हैं। यह भी एक कारण है कि आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। समाधान: खरीदारी करने से पहले सोचें कि आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है या नहीं। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। जब आप खरीदारी करने जाएं तो एक सूची बनाएं और केवल वही चीजें खरीदें जो सूची में हैं। 3. खराब वित्तीय आदतें। कुछ लोगों की वित्तीय आदतें खराब होती हैं। वे समय पर बिलों का भुगतान नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड का उपयोग अधिक करते हैं और बचत नहीं करते हैं। समाधान: अपनी वित्तीय आदतों को सुधारें। समय पर बिलों का भुगतान करें, क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम करें, बचत करें। 4. अप्रत्याशित खर्च। कभी कभी अप्रत्याशित खर्च आ जाते हैं, जैसे कि चिकित्सा खर्च या मरम्मत खर्च। इन खर्चों के कारण भी आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। समाधान: अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहें। एक आपातकालीन निधि बनाएं। 5. निवेश की कमी। यदि आप अपने पैसे का निवेश नहीं करते हैं तो यह भी एक कारण है कि आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। समाधान: अपने पैसे का निवेश करें। विभिन्न निवेश विकल्पों के बारे में जानें। एक वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। 6. गलत निवेश। कभी कभी लोग गलत निवेश कर देते हैं जिसके कारण उन्हें नुकसान होता है। यह भी एक कारण है कि उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। समाधान: निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें। केवल उन्हीं चीजों में निवेश करें जिनके बारे में आप जानते हैं। एक वित्तीय लालच। कुछ लोग अधिक पैसे कमाने के लालच में गलत काम करते हैं। यह भी एक कारण है कि उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। समाधान: लालच से दूर रहें, ईमानदारी से पैसे कमाएं। 8. दिखावा। कुछ लोग दूसरों को दिखाने के लिए अधिक खर्च करते हैं। यह भी एक कारण है कि उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। समाधान: दिखावे से दूर रहें, अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करें। 9. बुरी संगत। कुछ लोगों की संगत अच्छी नहीं होती है। वे लोग उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं और उनसे अधिक खर्च करवाते हैं। यह भी एक कारण है कि उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। समाधान: अच्छी संगत में रहें, उन लोगों से दूर रहें जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। 10. जानकारी की कमी। कुछ लोगों को वित्तीय मामलों की जानकारी नहीं होती है। इस कारण भी वे गलत निर्णय लेते हैं और उनके पास पैसे नहीं बचते हैं। समाधान: वित्तीय मामलों की जानकारी प्राप्त करें, वित्तीय साक्षर बने।
यदि आप इन कारणों पर ध्यान देते हैं और समाधानों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। पैसे की टेंशन ना लें एक आम वाक्यांश है जिसका इस्तेमाल लोगों को शांत करने और उन्हें आर्थिक चिंताओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि यह वाक्यांश हमेशा सटीक नहीं होता है। कई बार पैसे की टेंशन लेना जरूरी होता है ताकि हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकें। पैसे की टेंशन लेने के कुछ सकारात्मक पहलू बजट बनाने में मदद करता है। जब हम पैसे की टेंशन लेते हैं तो हम अपने खर्चों पर ध्यान देते हैं और एक बजट बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। बचत करने के लिए प्रेरित करता है। पैसे की टेंशन हमें भविष्य के लिए बचत करने के लिए प्रेरित करती है। निवेश के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम पैसे की टेंशन लेते हैं तो हम अपने पैसे को बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचते हैं और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। अधिक कमाने के लिए प्रेरित करता है। पैसे की टेंशन हमें अपनी आय बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचने और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। हालांकि पैसे की टेंशन लेने के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। तनाव और चिंता। पैसे की टेंशन लेने से तनाव और चिंता हो सकती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। निर्णय लेने में कठिनाई। जब हम पैसे की टेंशन में होते हैं तो हमें सही निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। गलत निवेश। पैसे की टेंशन में आकर हम गलत निवेश कर सकते हैं और अपना पैसा खो सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पैसे की टेंशन को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। हमें अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करना चाहिए, एक बजट बनाना चाहिए, बचत करनी चाहिए, निवेश करना चाहिए और अपनी आय बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। हालांकि हमें पैसे की टेंशन को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हमें तनाव और चिंता से बचने के लिए स्वस्थ रहने के तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको पैसे की टेंशन से निपटने में मदद कर सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन करें, एक बजट बनाएं और उसका पालन करें, बचत करें, निवेश करें, अपनी आय बढ़ाने के तरीकों के बारे में सोचें, तनाव और चिंता से बचने के लिए स्वस्थ रहने के तरीकों पर ध्यान दें, अपने दोस्तों और परिवार से बात करें, जरूरत पड़ने पर पेशेवर मदद लें। निष्कर्ष, पैसे की टेंशन ना लें एक अच्छा वाक्यांश है, लेकिन हमें इसे हमेशा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में जागरूक होना चाहिए और पैसे की टेंशन को सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। गरीबी को खत्म करने के कई तरीके हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। शिक्षा गरीबी को कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षित व्यक्ति बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा से सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और नए अवसर खोजने में मदद मिलती है। रोजगार गरीबी को कम करने का एक और महत्वपूर्ण साधन है। यदि लोगों के पास रोजगार होगा तो वे अपने परिवार के लिए पैसे कमा सकेंगे और अपने जीवन स्तर को सुधार सकेंगे। सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए। व्यवसाय गरीबी को कम करने का एक और महत्वपूर्ण साधन है। यदि लोग अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो वे अपने लिए रोजगार पैदा कर सकते हैं और अपने परिवार के लिए पैसे कमा सकते हैं। छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना महत्वपूर्ण है। सरकार की मदद। सरकार गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार गरीबों के लिए कई तरह की योजनाएं चला सकती है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के लिए मदद। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे कि पेंशन और स्वास्थ्य बीमा का विस्तार करना भी महत्वपूर्ण है।